नमस्कार, मैं पूनम मसीह आप सभी का स्वागत करती हूँ वन वर्ल्ड न्यूज़ में। आज हमारी टीम पहुँच चुकी है वर्धा, विदर्भ एरिया में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपने देखा होगा कि कई लोगों आज के जनरेशन में बहुत सारे लोग हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया जा रहा है। लेकिन इससे इतर देखा जा रहा है कि जो प्रोफ़ेशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग के पीछे लोगों का, वो बड़ा मैटर कर रहा है कि लोग किस-किस प्रोफ़ेशन से आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो बात करेंगे, वो बेसिकली एक स्कॉलर हैं जिन्होंने पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी अपनी सबमिट करने वाले हैं, उसके दौरान ही ऑर्गेनिक फार्मिंग को शुरू किया है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए नरेश गौतम जी हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। बड़ी खुशी हुई कि मतलब एक स्कॉलर होने के अलावा आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग को चुना है। मतलब क्यों ऐसा क्यों? ऑर्गेनिक फार्मिंग ही क्यों? एक्चुअल में देखिए कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोगों के पढ़ाई लिखाई का जो मोटिव है, दरअसल सारे जो जो हमारी जो पूरी साइकिल है उसमें हम लोग कैसे, हमको जो फूड मिल रहा है, हमको जो मिल्क मिल रहा है, हमको जो चीज़ें मिल रही हैं, उसमें सब कुछ मतलब पूरी तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से वो सब संक्रमित हो चुका है। तो जो स्थितियाँ जो बनी हुई हैं हमारे सामने, हम लोगों के सामने, कि आखिर अच्छा फूड कैसे मिले, अच्छी चीज़ें कैसे मिले और हम कैसे धरती को दरअसल बचा कैसे पाएँ, कि जो ये पूरा मामला है कि तो उन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए हमारी पढ़ाई लिखाई के हिस्से जो हमने जो सीखा, हमने जो तमाम सारे आंदोलनों, जो तमाम सारे किसान और स्टूडेंट आंदोलनों से होते हुए जो हम लोगों ने सीखा, उसको हम लोगों ने फिर ये सोच के कि अब इसको धरातल पे कैसे उतारा जाए। तो फिर इन सब चीज़ों को सोचने के साथ ही ये लग रहा था कि कहीं जॉब कर ली जाए, या फिर और बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो की जा सकती थी। लेकिन कोविड के टाइम में ये सब चीज़ें सोचने पे, इन सब चीज़ों को सोचने पे एक तरह से ताला लग गया। तो क्या किया जाए उस वक्त में? तो हमारी एक छोटी सी टीम थी जिसने मिल के हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि हम लोग क्यों ना एक ट्रायल बेस पे एक इसको एक जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करने की शुरुआत की जाए। ये एक तो दूसरी ये बात है कि भाई ट्रेंडिंग में भी काम आ चुका है, लोग इसको लगातार तमाम सारे तरह के लोग कर रहे हैं। जैसे मैं एक स्कॉलर रहा, अभी तक पीएचडी में काम करता रहा, मेरी सोशल वर्क से पीएचडी हो रही है। तो फिर इन सब चीज़ों के साथ ही तो इस तरह से हम लोगों ने उस काम को एक सस्टेनेबल मॉडल के तौर पे इसको डेवलप करने की हम लोगों ने कोशिश की। सर, एक बड़ी बात है, विदर्भ में पानी की बड़ी समस्या है। मतलब अक्सर देखने में आया, हम मैं खुद भी यहाँ रहकर गई हूँ, पानी की बड़ी समस्या। ऐसे में आप लोग कैसे खेती करते क खेती को कैसे कर पाना संभव हो पा रहा आप लोगों के लिए? एक्चुअल में पानी की तो खैर समस्या विदर्भ में है ही, और इसीलिए शायद हम लोगों ने ये चुनाव किया कि विदर्भ में कैसे कम पानी के साथ जो है हम काम कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पूरे महाराष्ट्र में एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड के केसेस आते हैं। उसके पीछे कई सारे रीज़न है, उसमें एक सबसे बड़ा रीज़न जो है पानी का भी है, कि पानी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है। और लगभग बहुत सारे एरियाज़ में लोग जो है वो डिपेंडेंट होते हैं सिर्फ मौसम के ऊपर। मौसम के अलावा खेती नहीं। 100 एकड़ लोगों के पास खेती है, लेकिन अगर उपज के तौर पर देखा जाए तो बहुत कम उपज होती है, इतनी कि कई बार ऐसा होता है कि लागत भी उतनी नहीं, जितनी लगी होती है लागत, उतना भी उपज नहीं होती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को, उन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए हम लोगों ने विदर्भ को इसलिए चुना कि एक ऐसा सस्टेनेबल मॉडल का डेवलप हम लोग कर पाएँ, ताकि जो है यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके, यहाँ के लोगों से, और कैसे यहाँ के लोग परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, उस परंपरागत तरीके की खेती को कैसे टेक्निकली थोड़ा सा प्रमोट करते हुए उसे और जो है समृद्ध बनाया जा सके। तो इसलिए हम लोगों ने इस क्षेत्र को चुनने की कोशिश की कि विदर्भ को चुना जाए। और यहाँ काम करना सबसे टफ है, और जब आप टफ जगह में काम करते हैं तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं दरअसल। तो हम लोगों ने इसलिए यहाँ से शुरुआत की कि यहाँ गांधी, विनोबा और महाराष्ट्र को संतों का जो है राष्ट्र कहा जाता है, संतों का राज्य बोला जाता है। तो हम लोगों ने भी यहाँ इसीलिए शुरुआत की कि एक तो
यहाँ से बहुत कुछ सीखने को हमें हमेशा मिलता रहा है। जब से वर्धा में आए तब से हमने हमेशा वर्धा के आसपास से, वर्धा के लोगों से सीखने की कोशिश की है, बहुत कुछ सीखा है। तो उनके सारे काम को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, वर्धा में हो रही फार्मर सोसाइटी को, इन सब चीज़ों को समझने, करने और उनके सॉल्यूशंस को खोजने की एक तरह की ये हमारा एक प्रयास था, और उस प्रयास को करने में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने एक बड़ा मतलब बड़ी बात कही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ज़मीन को बचाना, क्योंकि जितनी भी खाद है, खाद से ऑलमोस्ट ज़मीन बहुत ज़्यादा नष्ट हो चुकी है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कैसे काम करेंगे आप लोग अगर विदर्भ जैसे एरिया पे है तो? एक्चुअल में देखिए कि सस्टेनेबल का एक कॉन्सेप्ट नेचर ने खुद बना के रखा हुआ, कि नेचर की हर एक चीज़ पे अपनी अलग अलग तरह की डिपेंडेंसी है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जब उत्पादन, या कहें कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया और उसके बाद से हम लोगों ने उत्पादन पे पूरा फोकस किया, और उस जो एक प्रकृति की जो चेन थी, जो हमारे बीच में जीवाणु थे, कीटाणु थे, उन सब की चेन को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। अब उस जब चेन ब्रेक हुई है तो उसमें क्या हुआ है कि दो तरह के जो है बैक्टीरियाज होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। तो जब गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो गया, जो मित्र कीट होता है, जिसको यहाँ विदर्भ में मित्र कीट बोला जाता है, तो वो जब ख़त्म हो गया तो शत्रु कीट बहुत ज़्यादा हाईली उसमें जो है बढ़ना शुरू हो गया। अब यहाँ पे बहुत तरह के फंगिसाइड होता है, बहुत तरह की इल्ली आती है, बहुत तरह के ऐसे बैक्टीरियाज आते हैं जो फसलों पर, जिनके ना तो उसमें जो है रासायन में बहुत कोई तोड़ है, और ना ही जो है उसमें अभी जैविक में उस तरह से मजबूत, क्योंकि हमने वो दरअसल जैविक में तो ये सब था ही और कर रहे थे, लेकिन मामला ये हुआ है कि हमने जो वो साइकिल ब्रेक की, हमने जो चेन ब्रेक की, तो उस ब्रेक चेन को दरअसल अब फिर से खड़ा करना है। तो उसके लिए करना ये है कि हम जो हमारा जो पूरा मॉडल है उसमें, कि हम गाय पालन उसमें शामिल कर रहे हैं, हम उसमें बकरी पालन शामिल कर रहे हैं, हम उसमें मुर्गी पालन शामिल कर रहे हैं, हम उसमें बतख पालन शामिल कर रहे हैं, और बकरी। इन तीनों की खाद मिला करके मिट्टी में जो पानी की, जो उर्वरक की जो क्षमताएं जो ख़त्म हो चुकी हैं, उनको फिर से वापस लाना है, उनको मजबूत बनाना है। अच्छा सर, यहाँ देख रहे थे आप बैंगन लगे हुए थे और कुछ कद्दू भी मैंने देखे, तो इस तरह से आप लोग किस किस चीज़ की जो है वो फार्मिंग मतलब खेती करते हैं अभी? शुरुआत हम लोगों ने की थी तो जब इस प्रोजेक्ट की पूरी शुरुआत जो है मार्च से होती है, बल्कि मार्च के पहले हमने फरवरी से ही पूरा सेटअप यहाँ पे शुरू कर दिया था। तो उस पूरे सेटअप में हमने 7 एकड़ में जो है सब्जियाँ बोई थी उस वक्त में। तो 7 एकड़ में अभी तो बारिश में इस सीज़न की सब्जियाँ बहुत सारी लगाई थी, जो बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से ख़त्म हो गई, क्योंकि हमारे पास ग्रीन शेड वगैरह नहीं है अभी। तो अभी बैगन हमारे पास बचा हुआ, भिंडी अभी तक चल रही थी, भिंडी ख़त्म हो गई। तो ये उसमें मल्टी वैरायटी सब्जियां थी, जो एक घर में पर डे यूज़ होने वाली जो जितनी भी सब्जियां होती, जिसमें बैगन हो गया, भिंडी हो गई, गवारफली हो गई, लाल भाजी हो गई, चौलाई भाजी हो गई, पालक हो गई, लौकी हो गई, कद्दू हो गया, ककड़ी, खीरा हो गया, इस तरह की सारी लगभग सारी, चौलाई फली हो गई, इस तरह की सारी लगभग सब्जियां लगाई हुई थी यहाँ पर, जिनका एक बढ़िया उत्पादन भी हुआ, और बिना खासकर हमने कोई भी रासायनिक खाद इस्तेमाल नहीं की पूरे उसमें। तो जितनी कोशिश हमारी हो सकी, तो उतनी कोशिश उतने उसमें जो है बिना रासायन के हमने उसको एग्जिस्ट करने की कोशिश की। चूँकि ये अभी शुरुआत थी, तो हम कई बार बैक्टीरिया को नहीं समझ पाए, कई बार सारी चीज़ों को समझने में वक्त लगा। तो लेकिन ये शुरुआत, लेकिन अच्छी हमारी शुरुआत थी, जो अभी कंटिन्यू चल रही है। अच्छा, अनाज में आप लोग क्या क्या बोते हैं? देखिए, अनाज में हमने अभी जो यहाँ की पूरी फसलों के हिसाब से और पानी को देखते हुए, तो सोयाबीन थोड़ा सा डाला, चूँकि प्रायोगिक तौर पर था,
कपास है और ये तुअर है। अच्छा, अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आप बात कर रहे थे कीटनाशकों की, कि कीट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खेती बर्बाद कर देते हैं। तो अभी तक ऐसा कभी हुआ कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा जो खेती आपने की है उससे बहुत कीट के द्वारा बहुत ज़्यादा नष्ट कर दिया गया उसे? देखिए पूनम जी, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, सब सब कुछ बदल रहा है। तो अभी ऐसा हो गया कि सब कुछ समझ के बाहर है। मतलब ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें या किसी और भी जगह की बात करें, ऐसा नहीं है। ये एक यूनिवर्सल अभी ये फेज़ आया हुआ है जिसमें बैक्टीरिया लगातार जो है, गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो रहा है और वो हमारे इन्वायरमेंट की वजह से ख़त्म हो रहा है। हमारा जो नेचर की जो साइकिल जो बदली है उसकी वजह से हुआ है। तो और दूसरा कि हमने जिस तरह की पूरी पद्धति को खेती में इस्तेमाल करना शुरू किया, एक लंबा वक्त हमने इसमें गुजार दिया है। आप ये देखिए कि पंजाब में लेकर के पूरी एक जो है कैंसर हॉस्पिटल, और दिल्ली से लेकर के पंजाब के लिए एक ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन के नाम से फेमस है। तो आप ये देखिए कि हमने जो रासायनिक चीज़ें उत्पादित की, जो हमने एकदम बाज़ार को जो बढ़ाया, उत्पादन बढ़ा, हम भुखमरी से बाहर आए, लेकिन उसके पीछे के ये इफ़ेक्ट जो पैदा हुए वो कहीं ना कहीं इसी की जिम्मेदार है। ये रासायन ही हमारा उसके लिए जिम्मेदार है। तो हमने उस तरह की पूरी जो ये एक क्या बोलते हैं, जो हम पीछे जो बात कर रहे थे कि हमने जो एनवायरनमेंट की पूरी साइकिल को जो डिस्टर्ब किया है, वो उसके कहीं ना कहीं रीज़न ये रहे हैं कि हमारे पास गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो चुका है, हमारे पास बैक्टीरिया बहुत ही बड़ी संख्या में आ चुका है। अच्छा सर, एक और सवाल है, मतलब बीइंग अ स्कॉलर हर कोई एक सिक्योर लाइफ चाहता है कि भाई पीएचडी के बाद क्या, पीएचडी के बाद अब कुछ आगे नहीं है, बहुत ज़्यादा पोस्ट पीएचडी कर लेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप नौकरी करेंगे ना। आपने नौकरी नहीं की, ये आप आए ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आए थे। लेकिन अभी जैसा माहौल देश का है उसमें आपने देखा किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसे टाइम पे अगर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग को चुना तो ये रिस्क हो सकता है कहीं ना कहीं लाइफ में? देखिए, रिस्क तो ज़िंदगी में आप हर दूसरे कदम पे उठाती हैं, तो रिस्क तो है ही। आप जिस भी काम जाएं, जिस भी पेशे में आप जाते हैं, वहाँ मोस्टली अगर आप बिजनेस पर्पज़ से जा रहे हैं तो रिस्क तो हर जगह है ही। आपको रिस्क के साथ ये ज़रूरी नहीं है, आप रिस्क सोच के अगर बैठे रहेंगे तो आप कभी काम कर नहीं पाएंगे। दरअसल आपको कहीं ना कहीं शुरुआत करने की ज़रूरत है। शुरुआत आप अगर कर लेते हैं तो आप आधा तो आपने अचीवमेंट ऐसे ही कर लिया कि आपने किसी चीज़ की शुरुआत कर ली। अब उसमें आपको जहाँ तक आपने अपना गोल सेट किया है उस गोल तक आप पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं। अगर नहीं भी पहुँच पाते हैं तो आप वहाँ से ऐसा बहुत कुछ सीख जाते हैं जो आपको शायद वहाँ तक अगर नहीं आपने शुरुआत की होती तो वो कभी भी सीख नहीं पाते। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि काम जो है, मतलब हम उस गोल को अचीव करें। इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस गोल की शुरुआत तो करें, शुरुआत को तो करके देखें। तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हमने इस वक्त में दरअसल दुनिया को अगर अभी भी अगर बचाया जा सकता है तो उसका एक ही वो है कि हम अपनी फूड साइकिल को ठीक कर लें। हम अपनी जो बंजर ज़मीन होती जा रही है उसको ठीक कर लें। जो हमारा पानी का रेजिस्टेंस मिट्टी में ख़त्म होता जा रहा है, हम उसको ठीक कर लें। अगर हम ये कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी हद तक जो है अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे के जाएंगे। अगर हम नहीं कर पाते हैं ये काम तो हमारी आने वाली पीढ़ियां शायद ही आने वाले वक्त में कुछ बेहतर देख पाएँ। सर, एक और सवाल है मेरा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में करियर कैसे बना सकते हैं? अगर लोग, मतलब फार्मिंग को लोग ऐसा लेने लग जाते हैं ना कि बस ठीक है काम है कर लेते हैं, लेकिन करियर कैसे इसमें ऑप्शन के तौर पे आ सकता है? देखिए, जो पीछे पूनम जी जो हमने बात कही कि एक हम सस्टेनेबल मॉडल डेवलप करना चाहते हैं खेती का, तो जिसमें आप 4 यूनिट पे अगर एक साथ काम करते हैं, वो शुरुआत धीरे धीरे की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत कैपिटल लगेगा, थोड़ा बहुत कैपिटल तो लगेगा ही किसी भी काम की शुरुआत, किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने में। लेकिन अगर आप उस पूरे मॉडल पे काम कर लेते हैं जिसमें आपके पास गाय भी है, बकरी भी है, बतख भी है, मुर्गी भी है, तो
उस पूरे मॉडल को लेते हुए काम करेंगे तो किसी भी यूनिट में अगर आप फेल होते हैं तो आपको कोई दूसरी यूनिट जो है वो उसकी भरपाई करके देगी। तो ये अगर इस पूरे मॉडल को बना करके किसान अगर वो काम करता है, या यंग जो कोई व्यक्ति जो इसमें अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, अगर उस इस पूरे मॉडल को लेकर के काम शुरू करेगा, और दूसरी एक बात है कि अपनी वो एक चेन डेवलप करेगा खुद, तो वो जो है इसमें बेहतर प्रॉफिट पा सकता है, क्योंकि बीच के लोगों का जो मार्जिन होता है वो बहुत ज़्यादा है मार्केट में। अगर वो अपने लिए उपभोक्ता खुद ढूंढ लेता है, एक बाज़ार खुद बना लेता है। सर कोई ऐसा सोशल मैसेज आप एक एज अ स्कॉलर और एक ऑर्गेनिक फार्मर के तौर पर कोई ऐसा सोशल मैसेज हमारी व्यूवर्स को देना चाहें? देखिए, जो अभी वक्त चल रहा है उस वक्त में बहुत लोगों के अंदर निराशा हो गई है, लोग बहुत हताश हैं। शायद उनकी नीतियों में खामी थी, या हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है जो हमको ठीक से एजुकेट नहीं करता। उन सब सारे चीज़ों को मिलाकर के ये देखा जाए कि बेरोजगारी सबसे चरम पर है। लोग हताश हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग जो है और तमाम सारी तरह की चीज़ों को वो कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप किसी एक काम में लगिए, उसमें कामयाब होना ना होना ये अलग की बात है। ज़रूरी ये है कि आप उस काम को कर रहे हैं, आप तमाम सारे फ्रस्ट्रेशन से बच रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है। तो लोगों का सोशल मीडिया इन सब से थोड़ा अलग हट के थोड़ा चीज़ों को, अगर आप उसमें करियर बना रहे हैं तो आप उसमें बनाइए। कोई ना, आप कोई नई शुरुआत करेंगे, आप कुछ ना कुछ उससे सीखते हैं हमेशा। तो यही मेरा एक मैसेज है, यंग लोगों से भी मैसेज है, यंग लोगों के लिए मैसेज है। और जो लोग अभी बहुत सारी चीज़ों से हताश हुए हैं, वो जो अभी कोविड के वक्त में लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों के रोज़गार गए, लोगों का ईगो तो अभी टूटा है, ईगो लोगों ने छोड़ा है और बहुत सारे काम को अपना रहे हैं, पेशे को अपना रहे हैं। तो वैसा ही एक पेशा ये भी है, तो लोग खेती से जुड़ सकते हैं, अपने आसपास के लोग जुड़ भी रहे हैं। तो यही मेरा मैसेज था। तो सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ थे नरेश गौतम सर, जो हमें बता रहे थे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उस पर कैसे करियर भी आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, स्कॉलर है तो आप नहीं कर सकते। एक अच्छा इनिशिएटिव है, आप कदम उठाएं, आगे बढ़े और जीवन में एक बार तो ज़रूर ट्राई करें जो आप करना चाहते हैं। Press the bell icon to never miss a video from One World News.